O is the center of the circle. P and PB are the tangent. O is the center of the circle. P and PB are the tangent. PA and PB are the tangent. O is the center of the circle. O is the center of the circle. P and PB are the tangent. If angle PAB equal to 70 degree, PAB, PAB मतलब ऐसे, this angle is 70 degree. PAB equal to 70 degree. Then find angle APB. APB ये फाइंड करना है. कल ये पढ़ा रहे दोनों एंगल इक्वल होते हैं. एक्स एक्स ए पी बी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री. तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा. दिस एंगल इज 20 डिग्री. इसको नाम एल दे दो यहाँ पर. ओ एल. ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा. रेडियस ट्रायंगल एओबी ये भी 20. रेडियस इक्वल है ना तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे 20. ठीक है. तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बोलो. ये 20 तो ये कितना 140. हाँ. और ये दोनों बराबर बराबर y y. तो 2y इक्वल टू 140. तो y इक्वल टू कितना हो गया 70. ये 70 ये 70. अब ये बताओ ये वाला कितना है. ये 70 और ये वाला कितना एंगल है. ये 70 और ये x है. अभी तो अपन ने ये फाइंड किया है. अब पूरे ट्रायंगल में देखो क्वाड्रिलेटरल के चारों का एंगल का सम 360 होता है. तो 2x प्लस 90 प्लस 90 2x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 2y इक्वल टू 360. 2x प्लस 180 प्लस 2 into 70 इक्वल टू 360. तो 2x इक्वल टू 360. 320 40 x 20 डिग्री आंसर आ रहा है. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 180. क्वाड्रिलेटरल PBOA. PBOA ये क्वाड्रिलेटरल लिया है. ये x x होते हैं ये y y होते हैं और ये 90 90 होते हैं टोटल. ये 90 ये 90 ऐसे लिखा है. तो x इक्वल टू 20 डिग्री आ गया. तो टोटल एंगल कितना हो गया. एंगल APB 2x मतलब 20 into 2 40 डिग्री आंसर है. हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 40 डिग्री देखो. सर हाँ सर हमने इतनी मेहनत क्यों की. हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते थे. हाँ लगा सकते थे. x प्लस वाई यस प्लस सर. किसमें किसमें यस सर. एपीबी एंगल सर वो एपीबी में. एंगल टेंजेंट ट्रायंगल इक्वल होती है तो एपीबी में अपोजिट. ट्रायंगल एपीबी में. ट्रायंगल. एपीबी में. हाँ तो एपीबी में कैसे लगाते बताओ. सर वो ये सर वो एंगल टेंजेंट इक्वल. मतलब एंगल ये वाला भी 70 हो जाता. वो भी 70 है तो यहाँ पर वो आ जाता ना हाँ एंगल. हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो. मैंने सोचा ही नहीं यार ये तो ये दोनों इक्वल है तो अपोजिट हो जाएगा ना. बिल्कुल सही बोली हो. सही दिमाग लगाया. गुड. मेरा फालतू की इतनी मेहनत कर दी मामू बना दिया मैंने अपने आप को. गुड गर्ल. मैंने नहीं सोचा पी इक्वल टू पीबी है. मैं सोचो भी ना इसमें अपन ने यूज भी नहीं किया है थ्योरम का कि पी इक्वल टू पीबी है तो अपने को ऐसे ही कर लेना था. ठीक है ज्योमेट्री है. सर हाँ
सर अगर मतलब किसी क्वेश्चन में थ्योरम यूज हो रही है और हमने वो थ्योरम नहीं यूज करी, जैसे हमने इसमें थ्योरम यूज हो रही थी और थ्योरम यूज नहीं करी, तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में ऐसा स्पेसिफाई नहीं होता है ना। अगर स्पेसिफाई होता है यूजिंग द एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, टेंजेंट रॉड आर इक्वल यूजिंग दिस, तो फिर अपन करते हैं। एग्जाम में तो किसी भी कर सकते हैं ना, जब तक स्पेसिफाई नहीं होता। आपको पता है मैं एपी का क्वेश्चन पिछले साल 2 साल पहले ऐसा आया था, 1 + 3 + 5 + 7 + 20 टर्म्स। एक स्टूडेंट ने 20 टर्म लिख के सबको प्लस किया, पूरे नंबर देने पड़े। वैसा कहाँ लिखा है कि फॉर्मूला का यूज करना है? उसको पूरे नंबर दिए, 2 में से 2 हमने। कितनी टर्म ओके का सम सर। करना था? 20 टर्म का सम। 1 + 3 + 5, उसने क्या करा, 1 3 5 7 20 टर्म लिखी और सबको प्लस कर दिया, तो 2 नंबर दिए हमने उसे। क्योंकि वहां उसने मेंशन नहीं किया था कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एपी फाइंड द सम। ऐसे इसके अंदर नहीं लिखा है तो एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं। पर कोशिश ये करो कि P = PV वाला लगाना था मुझे भी। क्या यूज करना था? P = PV। ध्यान नहीं दिया मैंने। ऐसे होता ना, कभी कभी अपने माइंड में 2 चीजें चलती है तो नहीं ध्यान रहता है। वैसे आपने सही बताया, ये दोनों इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप करोगे कि मैं बताऊं? सर हम लोग कर लेंगे। हाँ, हम कर लेंगे। मैंने कल पढ़ा दिया, उसमें क्या है, जब भी बोल रहे हैं हम कर लेंगे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, ये थ्योरी में दे रखा है, ये 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। कितनी टेंजेंट बनेगी कॉमन टेंजेंट? कॉमन टेंजेंट ये होती है, देखो ऐसे ही। एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी। कितनी बनी? 4। हाँ, ये रेलगाड़ी के पहिए से बनाया है मैंने। तो रेलगाड़ी में समझ लेना क्या बनाया ये। टेंजेंट सर। हाँ, कितनी टेंजेंट्स हैं? 4। 4। ये देखो, ये देखो थ्योरी में ऊपर ऊपर दे रखा है, ये देखो देखो धीरे से, है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कुमकुम। एनसी उसमें एनटीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। 2 टाइप की होती है। ये भी लिखा है, थ्योरी पढ़ना, आजकल क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं। सर वो चलो, उसमें एक सेंटर में भी दे रखी है। क्या वो तो सेंटर को ज्वाइन करेगा, वो टेंजेंट थोड़ी है। वो तो सेंटर को ज्वाइन करके बता रखा है उन्होंने, सेंटर है बस ज्वाइन। टेंजेंट तो 4 ही है। वो वहां पे टच कर रही है, ये वाली बात कर रहा हूं मैं। कौन सा वाला फिगर? ये सॉरी, ये वाला बताना था ना। ये कितनी है देखो, ये वाला फिगर देखो, सर लग रहा 4 है। ही है। 4। ये वाला जो फिगर है ना, ये टच करने वाला है, इसमें 5 बनती है, सॉरी 3 बनती है इसमें। ये वाला फिगर में वो टच कर रहे हैं ना, टच करने वाले में 3 बनेगी। जब वो टच करेंगे तो एक बीच में बनेगी और 2 इधर उधर। ये टच करेंगे तो एक बन जाएगी यहाँ पर। अभी टच नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला ना टच नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। एक बार इस थ्योरी को जरूर पढ़ना। ये है ना, ये जो लिखा है ना, ये आज घर पे पढ़ना। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा करो, समझ में आती चीजें क्या क्या लिखी है, ढंग से पढ़ोगे समझ में आएगा। बहुत सारी बातें लिखी है मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन करेगा? 4 और 5 आप करोगे। 4 एंड 5 प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कि मैं करूं? सर हम कर देंगे। पाइथागोरस लगेगी, देखो तो सही एक बार। अनन्य, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ट्राई ट्राई ट्राई। हो गई? अच्छा, वो वाली बच्ची भी डाल दूं क्या? ओरिजिनल है। एक स्टूडेंट जब आएगा ना, तो उसको बोलूंगा एक ही उठा, इसमें से एक ही तुम्हारे लिए बोला है। हाँ,
ये एक सिलेंडर तुम्हारा है हाँ गैस ये लिमिट वगैरह A tangent is drawn to the circle from a point 17 centimeter away from its center. If the length of the tangent is 15 centimeter, find the radius of the circle. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसकी लेंथ 17 है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी रेडियस फाइंड करनी है आपको। ये पूरा 17 है, ओ ए, ओपी 17 है, ओपी इक्वल टू 17। A tangent is drawn from the point 17 centimeter away from its center. If the length of the tangent is 15 centimeter, ये 15 दे रखी है, PA equal to PP equal to 15 दिया है। रेडियस फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर किसी का दिमाग लगाया खत्म हो गया क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा कभी, नहीं सुना तो डूब जाओ। पाइथागोरस कब लगती है, कब लगती है? आंसर 8 राइट ट्रायंगल में। सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल तो दिख ही नहीं रहा सर, कहां से लगाएंगे पाइथागोरस, आप तो गलत बोल रहे हो। सर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा ना रेडियस से। हाँ यस, ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल ले लो या ये ले लो, बस आ गया आंसर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है यहाँ तक। आंसर 8 सेंटीमीटर। यस, 289 माइनस 225, 289 माइनस 225, 8 आंसर आएगा। सर 2 टेंजेंट बनाना जरूरी है? नहीं जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, बदल फिगर के बना दिया ऐसे, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो। एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना और एक 3 सेंटीमीटर, ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये 5 है और ये 3 है, ऐसे। Two concentric circles of radius 5 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle. देखो ये फाइंड करना है, ये बड़े वाले सर्कल के लिए chord है, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। टेंजेंट से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो उसको बाइसेक्ट करता है, x y, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये पूरा 5 है, ये 3 है। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं ना, वो कंसेप्ट यूज हो जाएगा। टोटल 8, ये y, ये रेडियस 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी यहां से यहां तक। ON इक्वल टू OC इक्वल टू 3, ON इक्वल टू OC इक्वल टू 3, ये सर्कल अंदर बना हुआ है। ये L पॉइंट, इसको बाइसेक्ट करेगा ना सेंटर से परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है इसलिए। तो ये 3 3 3 और ये अपने 5, तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y आ जाएगा आपको पास, और x इक्वल टू y होता है इसमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है ना, ये दोनों इक्वल हैं। पिछले साल पढ़ी ना 9th क्लास में थ्योरम, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर क्या हुए, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती है इसलिए 90 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, किसी को डाउट है बोलो। सर उधर No. 5 था। हाँ सर बड़े सर्कल की रेडियस तो पूरी 5 गिवन है ना? हाँ पूरी 5 है, ओके ओके ओके, ये पूरी 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर कितना आएगा y 25 माइनस 9 y इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो टोटल 8 लेंथ आ जाएगी। हाँ ठीक है, पूरी फाइल, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। OB इक्वल टू ले 5 लिया। है, OB इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, टर्न द पेज, ये वाला बोर्ड एग्जाम, ये दिख रहा है क्या आपको? देखो DPP नंबर 84, यस पहला क्वेश्चन करके दो। अटेंडेंस दे रहा हूं मैं। सर हाँ सर सर वो डबल वाली हाँ, जो बोलो थ्योरम थी बोलो, ना 9th में, कौन सी थ्योरम? वो कोड जो सर जो वो होता है ना, कोड जो बनता है उसकी डबल होती है। हाँ, सेंटर पे बना हुआ एंगल का डबल होता है, वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का। तो सर उस थ्योरम का नाम क्या था? एंगल एक तो सेमी सर्कल था, यस सर। एंगल इन सेमी सर्कल, और एक ये था सेंटर पे बना हुआ एंगल, कॉर्ड में इस पे एक आर्क में सेंटर पे बना है एंगल ये, और ये 2x होता है, ये x होता है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इसका, एंगल सबटेंडेड एट द। सर इसमें तो दोनों लग सकती है। हाँ कैसे भी करो ना, उसमें वो डायमीटर है, ध्यान रखना, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री ऐसे पढ़ते थे हम, ये याद है? ये वाला एंगल 90 डिग्री होता था, 90, अगर ये डायमीटर है तो। याद आया? एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री।